नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी इतिहास, हिंदी तथा अन्य विषय से विभिन्न वीडियो लगातार अपलोड कर रहा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। मित्रों, गोलमेज सम्मेलन का इतिहास में क्या महत्व है, पूना पैक्ट कब हुआ, किसके बीच हुआ, इसका अध्ययन करना है। तो मित्रों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। 1930 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उसके बाद लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, 1930, 1931, 1932। इस तरह से 1930 में, 1931 में, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया जाता है। कांग्रेस और गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस तरह से कांग्रेस और गांधी जी पहले सम्मेलन और तीसरे सम्मेलन भाग नहीं लेते। इन्होंने प्रथम और तृतीय सम्मेलन भाग नहीं लिया था। कांग्रेस और गांधी जी द्वारा केवल दूसरे सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930, 31, 32 में लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें डॉक्टर अंबेडकर तीनों में भाग लिया था और वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग की। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग की जाती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने वंचित दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इस तरह से उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रथम सम्मेलन में के.टी. पॉल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। इस तरह से पहले सम्मेलन में ईसाई वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं के.टी. पॉल और 3 गोलमेज सम्मेलन भाग लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी के द्वारा केवल दूसरे सम्मेलन भाग लिया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एस.एस. राजपूता नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। गांधी जी जिस जलपोत से दूसरे गोलमेज सम्मेलन गए थे उसका नाम था एस.एस. राजपूताना, लेकिन यह असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा था? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में वैचारिक असहमति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि वंचित दलित वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। तब गांधी जी ने कहा था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे जो ध्वज सौंपा गया था उसे मैंने नीचे नहीं होने दिया। अर्थात गांधी जी ने कहा था कि मैं अंग्रेजों से कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कांग्रेस ने जिस काम के लिए मुझे सौंपा था, भेजा था, जो कार्य सौंपा गया था, उसमें मैंने भारत का झंडा नीचे नहीं होने दिया। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच असहमति के कारण असफल हो गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, लेकिन महात्मा गांधी ने दलित वर्गों को दिए गए अधिकारों का विरोध किया था। इसमें क्या किया था? दलित वर्गों को भी राजनीति में आरक्षण दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतों की विधानसभा में आरक्षण दिया गया था, जैसे कि वर्तमान में भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन वर्गों के प्रतिनिधि सामान्य सीटों से निर्वाचित नहीं होकर आ पाते थे। और गांधी ने यरवदा जेल में पहली बार आमरण अनशन किया। गांधी जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो आरक्षण दिया गया था उसके खिलाफ पहली बार आमरण अनशन किया जाता है। बाद में 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हो गया था। इस तरह से मित्रों पूछा जाए पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें क्या किया गया? दलित वर्गों को 71 सीटों से बढ़ा करके 148 सीटें कर दी गई। 148 सीटें कर दी गई, पहले 71 थी। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़े के भूत की भांति धूल उठाते लेकिन स्तर नहीं उठाते। अर्थात छड़े के भूत की भांति केवल धूल उठती है। जिस समय मई जून में चलती है, तूफान चलता है, उस समय धूल उठती है, लेकिन स्तर नहीं बदलता। इससे डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की तुलना की थी।
नेक्स्ट है, अब पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? तो मित्रों यह 1930 में आयोजित हुआ था, सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था लंदन में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल सही है। 1928 में भारत को साइमन कमीशन आया था, इसलिए 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह से इस रिपोर्ट पर विचार करना था। इसका आयोजन लंदन हुआ था, ये भी सही है। इस तरह से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कांग्रेस ने प्रतिभाग किया था, सुमेलित तो नहीं है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन हुआ था 1931, इसमें भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में कांग्रेस भाग लेती है। गांधी जी आते एस राजपूताना जहां से। इस तरह से इसमें डी सुमेलित नहीं है, डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्रिश्चियनों को प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल ने। के.टी. पॉल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित नेताओं से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किस नेता ने नहीं लिया था? तो मित्रों महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे। इनके साथ में सरोजिनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भाग नहीं लिया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी गए थे, सरोजिनी नायडू गई थी, एनी बेसेंट गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मित्रों महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिभाग लेने वाले महात्मा गांधी किस जहाज से पहुंचे थे? तो एस राजपूताना यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में सम्मेलन भाग लिया था। नेक्स्ट है, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? तो इन्होंने किया था कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में किया था। पहली बार आमरण अनशन गांधी जी करते। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पाठ्यक्रम से दलित वर्ग को कितनी सीटें कर दी गई थी? तो पहले से 71 थी, अब 148 कर दी गई थी, 71 से 148। नेक्स्ट है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? इसमें दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी भी 24 सितंबर 1932 कौन सा समझौता हुआ था? तो मित्रों 1932 में पूना समझौता हुआ था। कौन सा था? पूना समझौता। नेक्स्ट है, किसने कहा था महात्मा गांधी छड़े के भूत की भांति धूल उठाते, लेकिन इस तरह नहीं, छड़े के भूत की भांति ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के बारे में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।